कि आपने चूरन दिया एक, मैं चूरन वर्ड यूज कर रहा हूँ, बेसिकली आपकी एक तरह से एक पॉलिसी थी कि भाई इनको डिस्टर्ब किया जाए, इंडिया को डिस्टर्ब रखा जाए। अब उसका जवाब कभी ना कभी तो आएगा ना। ये कांग्रेस की मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट तो है नहीं कि चुप करके वो सहन करते रहते थे, ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेती है। सो अगर हमने सहन किया है, अब थोड़ा सा आपको भी आदत डालनी चाहिए सहन करने की, अगर हमारी तरफ से कुछ होता है तो। और देखिए आदत तो अब हमें हो गई, 8-9 साल तो हो गए, और क्या चाहते हैं आप? अभी देखिए फगार भाई, होता क्या है कि आपने नफरत की बात करी हमेशा हमारे साथ, मैं अब थोड़ा सा ओपनली बात करता हूँ आपके साथ, सही है, बिल्कुल सही, बुरा नहीं मानना इसके लिए। नहीं। आपने नफरत की, आप मींस नॉट यू आर अ वेरी जेंटलमैन पर्सन, लेकिन आपकी तरफ से हमेशा एक नफरत की पॉलिसी रही हिंदुस्तान के लिए। हमने उसके बाद भी अभी भी बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल कि भाई आप सोच के देखिए, जब मैं पीओके के अंदर जो आपका आजाद कश्मीर जिसको आप बोलते हैं या गिलगिट का एरिया है, जब मैं उसकी वीडियोस देखता हूँ, यूट्यूब भरा पड़ा है उसके ऊपर, मुझे हैरानी होती है कि ये 21st सेंचुरी है। ऐसे लगता है कि 47 के पुराने वाला एरिया था, कि जब सड़कें नहीं है वहां पर, कोई निजाम नहीं है, कुछ है ही नहीं वहां पर, और लोग आटे के लिए रो रहे हैं कि भाई हमें जो आटा आपने प्रॉमिस किया था वो हमें कब मिलेगा। तो मुझे हैरानी होती है जब मैं देखता हूँ वहां पे जो प्रोसेशन चल रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कि भाई हमें बेसिक अमेनिटीज चाहिए जो हमें नहीं मिल रही। मुझे हैरानी होती है देखकर कि आज भी ये हालत है वहां पर, और ये उस एरिया की बात कर रहे हैं। देखिए कश्मीर को हम बोलते हैं जन्नत है, ये स्विट्जरलैंड से बेटर जगह है। दैट मीन्स आपने तो जन्नत को भी नर्क बना दिया, जहन्नम बना दिया। जैसे कि आप कहते हैं कि ऊपर जाके 72 हूरें मिलेंगी, आपने उस एरिया को वैसा बना दिया कि यहीं पे 72 हूरों वाला हाल हो गया है। बाकी इतना बुरा हाल है। अच्छा मैं आपको और बताता हूँ एक चीज, मैं कोई वो नहीं हूँ कि आई लिसन टू समबडी एंड देन आई विल स्पीक। मैं लास्ट ईयर इंडिया गया था, तो मैं कश्मीर घूमने गया, तो मैं अपने पेरेंट्स को भी साथ में लेके गया था। कश्मीर वाकई में एक जन्नत की जगह है, और मैं 20 साल से वहां पे जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा बैंकर था वो जेके बैंक था, JNK बैंक, उसका हेडक्वार्टर्स कश्मीर में है। राइट। तो मैं अपने पेरेंट्स को पहली बार लेकर गया, वो एक जन्नत की जगह है। और जब मैं देखता हूँ अभी, जब 370 जब से निकला है, मैं तो तब गया हूँ जब पूरी टेररिज्म पूरी पीक पे था, और अभी वहां पे इतना अमन है, बड़े फ्रीली घूमे हम लोग, कोई डर नहीं है। कई ऐसे एरियाज थे जहाँ पे पहले जाना भी मुश्किल था, वी वर मूविंग वेरी फ्रीली। हम इवन जो वहाँ पे खेत हैं, जो यहाँ पे फार्मर्स हैं, क्योंकि एप्पल का सीजन था, हम चले गए वहां पर, वहां से खरीद कर लेकर आए हैं। बहुत अच्छे लोग हैं वहां पर। अब मैं तो जानता हूँ अच्छी तरह से कि इट वॉज ओनली देखो क्या होता है, जब आप जहर डालते हैं कहीं ना कहीं तो असर करेगा ना। अब इतने सालों से आपने जहर भरा लोगों के दिमाग में, दिल में नफरतें भरी, वो अब मैं देखता हूँ कि वो खत्म है। दैट मीन्स कि वो सिर्फ एक एलीट ग्रुप था जो इस चीजों का फायदा उठा रहा था। नीचे जो लोग हैं वो अभी भी उतने ही अमन से रहते हैं, उतने प्यार से बात करते हैं। नहीं तो फकार भाई, 1,80,00,000 बंदा एक साल में कश्मीर घूमने चला जाए, पॉसिबल है? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सर। अच्छा सेकेंडली, अब मैं आपको इकोनॉमिक्स बताता हूँ। अगर एक आदमी कश्मीर में गया घूमने के लिए, वो 5,000 रुपए तो खर्च करेगा, कम से कम इतना तो करेगा, बिल्कुल ठीक है। वो रहेगा भी वहां पर, होटल का खर्चा है, खाने पीना, घूमेगा भी, करेगा, इस्तेमाल करेगा वहां। हाँ, और फिर वहां से वो कुछ खरीद के भी लेके आएगा। मैं 5,000 रुपए बहुत कम दे रहा हूँ, बिल्कुल। अगर 2 करोड़ आदमी है, 5,000 रुपए खर्च करेगा तो 10,000 करोड़ रुपए लोकल इकोनॉमी में चला गया, बिल्कुल। एंड दिस इज फॉर एक सीजन में, और दिस इज फॉर व्हाट? दिस इज फॉर सर्विसेज। उसने कुछ खरीदा नहीं है, होटल लिया तो रूम तो ऑलरेडी बना हुआ है, उसने किराया दिया है, कुछ खाया तो उसका पैसे दिए हैं, टैक्सी लिया है, टांगा लिया, कुछ भी लिया है। तो ये सारी चीजें हैं जो विदाउट परचेजिंग ऑफ गिफ्ट्स है। तो आपको सर्विसेज के लिए 10,000 करोड़ रुपए, एक छोटा सा एरिया है कश्मीर का, कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है, उसके अंदर 10,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी हर साल आ रही है। तो डेवलपमेंट नहीं होगी तो क्या होगा? पर यह है कि यूएई की एक कंपनी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक कंपनी लुलु ग्रुप इन्वेस्ट करेगा हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में $1.3 बिलियन ओवर 3 इयर्स। और इसको कहा जा रहा है कि 10,000 करोड़ की ये इन्वेस्टमेंट का मंसूबा है। 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट ये एग्रीमेंट होगा, और इसमें क्या क्या होगा वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले भी ऐसी खबर आई थी, लेकिन वो खास तौर पर कश्मीर के हवाले से थी। और उस वक्त ये लुलु ग्रुप नहीं था, बल्कि वो था एमआर कंपनी।
अब आप जब दुबई जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ की 75 या 80% जो बिल्डिंग्स हैं वो सब की सब एमआर कंपनी की बनी हुई है। एमआर उनके ऊपर लिखा होता है तमाम बिल्डिंग्स पे। तो और ये है वहाँ की रॉयल फैमिली की शेयर्स, यानी उन्हीं की ये कंपनी है। उन कंट्रीज़ में ज़्यादा जो इस तरह की कंपनीज़ हैं वो रॉयल फैमिलीज़ की हैं उसमें से कुछ। लेकिन ये जो लुलु ग्रुप है ये भी एक बड़ा ग्रुप है और ख़बर ये है कि यूएई बेस्ड लुलु ग्रुप टू इन्वेस्ट $1.3 बिलियन इन इंडिया ओवर 3 years। और ये defense.pk की खबर है, पाकिस्तान डिफेंस में ये खबर शाये हुई है और दीगर जगहों पर भी इंडियन मीडिया में भी खबर चल रही है। अब आप ये सोच सकते हैं कि जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो उसमें जॉब्स कितनी निकलेंगी, कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी। वैसे तो ये इंडिया में जॉब्स क्रिएट होना अब एक बहुत छोटी सी बात इसलिए लगती है कि एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो जहाज़ों का हुआ था, 500 जहाज़ जिसमें ख़रीदे गए थे, उसमें इंडिया ने अमेरिका के लिए 2 मिलियन जॉब्स क्रिएट की हैं। तो दूसरे कंट्रीज़ तो वहाँ पर आकर जो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं तो वो तो फिर अब कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो खुद एक ऐसा इंडिपेंडेंट और कंट्री ऐसा बन चुका है कि जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो तो बाहर जाके दूसरों के लिए जॉब्स जो क्रिएट करे। लेकिन फिर भी बहरहाल जॉब्स तो हमेशा ही चाहिए होती हैं, रोज़गार, और जितनी 1.5 अरब आबादी के लिए जॉब्स की तो कमी रहती है। लेकिन इसमें करंट प्रोजेक्ट्स ऑफ द कंपनी इन स्टेट्स लाइक तेलंगाना, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश विल प्रोवाइड अराउंड 50,000 एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। और इसमें जो उनके हेड हैं कंपनी के, उन्होंने ये कहा है कि जो कंपनीज डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें वो 22,000 जॉब्स जो हैं वो इंडिया में और भी क्रिएट करेंगे। गए कि कंपनी का एक प्रोजेक्ट तो कंप्लीट भी हो चुका है और वो ये है कि दी 5 लाख स्क्वायर फीट लुलु मॉल बिल्ट विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 300 करोड़ इंडियन 300 crore will be inaugurated in August. Lulu Group to invest 400 million in Telangana. और उसमें यह है कि Lulu Group will invest around 400 million in Telangana in the coming 5 years as the company is working on different projects including a destination shopping mall worth $350 million. यूसुफ अली told, जो मीडिया है उसको उन्होंने बताया, We have got an investment of more than $2.5 billion in different areas including shopping malls, hotels and food processing units वगैरह वगैरह, ये वाली चीज़ें हैं। फिर जो और दीगर अदर इंडियन प्रोजेक्ट्स जो हैं UAE बेस्ड फर्म इन इंडिया के बारे में भी बताया गया है और इसमें कहा गया कि यूसुफ अली ने ये बताया है कि जो उसकी कंपनी है वो कंस्ट्रक्शन ख़ास तौर पर शॉपिंग मॉल्स जो है अहमदाबाद में वो भी एक स्टार्ट करने जा रही है। वी हैव स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए शॉपिंग मॉल इन अहमदाबाद एंड ऑल्सो अनदर वन इन चेन्नई। वी आर कमिंग अप ए फूड प्रोसेसिंग प्लांट इज़ कमिंग अप इन नोएडा और इस तरह की और बहुत सारी जो हैं वो हैं। अब देखिए ये बहुत बड़े ये कंपनियां हैं लुलु और एमआर, और ये सब इंडिया में अब आके काम कर रही हैं। अच्छा, ये तो मैंने अभी आपको ये बताया। अमेज़न के हवाले से भी ये खबर आ रही है, वो ये है कि Amazon.com raises investment in India to $26 billion by 2030 after meeting with PM मोदी। और इसकी डिटेल्स इस तरीके से हैं कि उनकी तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं $26 बिलियन की, ये बाय 2030 कंप्लीट होंगी और इसमें ये भी ऐड किया गया कि $6.5 बिलियन जो हैं इन न्यू प्लान इन्वेस्टमेंट्स इन एन अनाउंसमेंट मेड आफ्टर CEO एंडी जेसी मेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो प्लान है और जो इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिका में हुई है। अब वहाँ से जो उनसे मुलाकातें हुई, बिजनेसमैन उनसे वहाँ पर मिलने के लिए मरे जा रहे थे। वहाँ के बिजनेसमैन, जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो ट्रेडर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, सभी लोग मरे जा रहे थे वैसे तो, लेकिन ख़ास तौर पर बिजनेसमैन इसलिए क्योंकि वो अपनी प्रोडक्ट्स इंडिया में लाना चाहते हैं। इतनी बड़ी मार्केट में वो भी अपना हिस्सा जो है लेना चाहते हैं। तो उसमें ये अब कहा गया है इट विल इन्वेस्ट 1.6 ट्रिलियन रुपीज़ $12.9 बिलियन इन द कंट्री बाय द एंड ऑफ 2030। और वो है कंप्यूटिंग यूनिट अमेज़न और अमेज़न क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट। अमेज़न वेब सर्विसेज ने ये कहा है कि वो 1.6 ट्रिलियन रुपीज़ यानी $12.9 बिलियन कंट्री में बाय 2030 तक इन्वेस्ट करेंगे। ये वाली जो दो कंपनीज है